Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic hand labor and steam power of class 10th history chapter number 4. So इसमें हम एक तरीके से ये देखेंगे कि ब्रिटेन में किस तरीके से स्टीम पावर होने के बावजूद भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मर्चेंट्स हैं, वो क्या कर रहे थे, वो हैंड लेबर को प्रेफर कर रहे थे. इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर. तो विक्टोरियन ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की कोई भी शॉर्टेज नहीं थी. विक्टोरियन ब्रिटेन मतलब कि ऐसा दौर जब क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन पे राज करती थी. सो 1837 से लेके 1901 वाला जो पीरियड है वो विक्टोरियन ब्रिटेन कहा जाता है. तो इस टाइम पे ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी. मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करने के लिए अवेलेबल थे. जो गरीब पेजेंट्स थे, वैग्रेंट्स थे. वैग्रेंट्स मतलब एक तरीके से ऐसे लोग जो जिनके पास ना अपना घर होता है, ना उनके पास कोई जॉब है, लोगों से पैसे मांगते हैं. हिंदी में इसका एग्जैक्ट अगर अनुवाद देखोगे तो वैग्रेंट्स को आवारा कहते हैं. तो मतलब जो गरीब लोग थे, इस तरीके से बेघर लोग थे, वो लोग सिटीज में मूव करने लग गए काफी ज्यादा मात्रा में. बहुत सारे लोग जो है मूव करने लग गए ताकि उन्हें जॉब मिल जाए, कोई काम मिल जाए करने के लिए. तो इस उम्मीद में वो सिटीज में जाने लग गए. अब हमें ये चीज पता है कि जब बहुत ज्यादा लेबर होते हैं तो उनकी वेजेस कम हो जाती हैं. ठीक है, जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो उसका प्राइस जो है कम हो जाता है. यहाँ पे सप्लाई क्या है? लेबर सप्लाई. और प्राइस क्या है? लेबर की वेजेस. तो अगर लेबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो बिजनेसमैन है उसको पता है कि बहुत सारे लोग इस लाइन में खड़े हुए हैं काम करने के लिए. अगर कोई ज्यादा पैसे मांगेगा तो मैं उसको बोल दूंगा भाई मुझे तुझे नहीं रखना, मैं किसी और को रख लूंगा जो कम पैसे पे काम करेगा. और बिजनेसमैन को ये पता है हजारों लोग जो हैं उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं. तो जब बहुत ज्यादा लेबर हो जाते हैं तो जो बिजनेसमैन हैं, जो एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये फायदा हो जाता है कि वो कम वेजेस पे भी काम करवा सकते हैं. मतलब अब वो कम से कम प्राइस कोट करते हैं कि मान लो मैं दिन का सिर्फ नॉर्मली क्या होता था कि मान लो 400 रुपए जो है दिन का दिया जाता था. बट अब क्योंकि बहुत ज्यादा लोग काम करने के लिए आ गए हैं तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए दूंगा, काम करना है तो करो, नहीं करना मत करो. अगर एक जो लेबर है वो 100 रुपए पे काम करने से मना कर देगा तो उसके बाद दूसरा खड़ा है, वो 100 रुपए पे करने को तैयार हो जाएगा. तो मतलब कि जब लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो वेजेस लो हो जाती हैं. सो इंडस्ट्रियलिस्ट को अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी जैसे कि इस चीज की टेंशन लेने के लिए कि लेबर शॉर्टेज होगी या हाई वेज कॉस्ट होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है काम करने को तैयार हैं. तो उनको ये टेंशन थी ही नहीं कि लेबर की कमी ना पड़े या लेबर को काम करवाने के लिए ज्यादा पैसे ना देने पड़े. तो ये टेंशन नहीं थी. अब क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें पता है कि काम करने के लिए उनके पास लेबर है और वो भी सस्ते पे काम करने के लिए लेबर है, कम वेजेस पे लेबर काम करने को तैयार है. तो इस केस में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मशीनें इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मशीन्स जो है वो महंगी आती हैं. मशीन्स को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और अगर मशीन खराब हो जाती है तो उसको ठीक कराने के लिए भी काफी पैसा लगता है. तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये चाहते नहीं थे कि वो मशीनें लाएं, क्योंकि उनको पता है कि उनका काम तो वैसे भी हो रहा है. मशीनों के बजाय वो प्रेफर कर रहे थे कि वो लेबर्स से काम करवाएं क्योंकि उन्हें वो सस्ता पड़ रहा था. इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल. तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें लेबर की डिमांड जो है वो बहुत सीजनल थी. मतलब ऐसा नहीं था कि साल भर इक्वल मात्रा में लेबर चाहिए. साल का कुछ ऐसा टाइम होता था जब लेबर की मात्रा बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती थी, बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती थी. वहीं साल के दूसरे ऐसे टाइम होते थे जब कम लेबर से भी काम चल जाता था. तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो सीजनल थी. राइट, सीजनल मतलब किसी पर्टिकुलर सीजन में वो ज्यादा काम करेंगी, ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि गैस वर्क्स एंड ब्रूअरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स. गैस वर्क्स तो मतलब गैस से रिलेटेड काम होता है. ब्रूअरीज वो होती हैं जहां पे बियर बनती है, उसको ब्रूअरीज कहते हैं. तो ये जो एक तरीके से इंडस्ट्री है ये ठंडी के मंथ में ज्यादा काम करती थी, ज्यादा बिजी रहती थी. जैसे जो हीटर वगैरह है उसको चलाने के लिए गैस चाहिए, है ना. ब्रूअरीज हैं और जो लोग हैं वो सर्दियों में बियर पीते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है वो कोल्ड मंथ में ज्यादा बिजी रहती है. सो दे नीड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड. तो सर्दियों के टाइम में गैस वर्क्स एंड ब्रूअरीज को ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती थी. गर्मियों के टाइम में इन्हें इतने लेबर की जरूरत नहीं पड़ती थी. इसी तरीके से जो बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स रहते थे इनको क्रिसमस की डिमांड को पूरी करने के लिए ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती थी.
तो दिसंबर से पहले बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स वाली इंडस्ट्री में ज्यादा लेबर की डिमांड रहती थी। बाकी दिसंबर मतलब क्रिसमस के बाद या क्रिसमस से काफी पहले इतनी डिमांड नहीं रहती लेबर की। At the waterfront, winters was the time that ships were repaired and spruced up. और वाटरफ्रंट क्या होता है? वाटरफ्रंट मतलब एक तरीके से वो इलाका जो किसी लेक या फिर किसी समुद्र के पास है। तो बेसिकली जो तटीय इलाका होता है, ठीक है, पानी के पास वाला जो इलाका है, नदी के समुद्र के पास वाला इलाका, तट वाला इलाका, वहां पे विंटर्स में क्या होता था? शिप्स को रिपेयर किया जाता था, स्प्रूस्ड अप किया जाता था, मतलब उनको क्लीन किया जाता था, साफ सफाई होती थी शिप्स की। तो मतलब कि शिप्स में उनको साफ करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए सर्दियों के टाइम में डिमांड रहती थी लेबर की। अब ये सारी क्या है? सीजनल है, कि किसी पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा लेबर की डिमांड है। In all such industries where production fluctuated with the season, industrialists usually preferred hand labor, employing workers for the season. अब ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे प्रोडक्शन जो है सीजन्स में फ्लक्चुएट करती है, बदलती है, कि भाई किसी एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत ज्यादा लेबर की डिमांड है, किसी दूसरे सीजन में इतनी लेबर की जरूरत नहीं है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि सीजनल है, उनमें इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रेफर करते थे कि वो हैंड लेबर को यूज करें, और जब ज्यादा लेबर की जरूरत हो तब वो ज्यादा लेबर एम्प्लॉय कर ले, और जब लेबर की जरूरत नहीं है तो वो लेबर को निकाल दें। तो ये प्रेफर करते थे। अब ऐसे जो सीजनल इंडस्ट्रीज है, अगर वो मशीनें लगा देंगे तो उनको क्या दिक्कत आएगी? मशीनें लगाने के लिए उनको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और वो मशीन फिर पूरे साल ऑपरेट भी नहीं करेगी अपनी फुल कैपेसिटी पे, क्योंकि ये इंडस्ट्री सीजनल है। वो जो मशीन है वो साल के सिर्फ कुछ महीने बहुत ज्यादा काम करेगी, और बाद में वो फिर ऐसी पड़ी रहेगी, उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही काम होगा, ठीक है। फिर अगले साल जब वही सीजन आएगा, मान लो सर्दियों का टाइम आएगा, फिर से वो काम करने लग जाएगी, ज्यादा मशीन का यूज करने लग जाएंगे। तो ऐसे केस में उसकी मेंटेनेंस करनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब मशीन बंद पड़ी रहती है या ज्यादा ऑपरेट नहीं होती तो भी उसमें कुछ खराबियां आ जाती हैं, और मशीन को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रॉपर कंडीशन में रखने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें पैसा लगाना पड़ेगा। तो इस केस में उनको ये दिखाई दे रहा था कि अगर हम मशीनें रखेंगे, मशीनें खरीदेंगे तो हमारा ज्यादा खर्चा होगा, वही अगर हम हैंड लेबर को प्रेफर करते हैं तो इतना खर्चा नहीं होगा, क्योंकि हैंड लेबर, पहली बात तो बहुत ज्यादा लेबर है, बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो काम करने के लिए अवेलेबल है, तो वो सस्ते में कम वेजेस पे लेबर से काम करवा सकते हैं। दूसरा, जब भी उनको जरूरत है वो लेबर को बुला सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। मशीनों के केस में तो ऐसा नहीं है ना, एक बार मशीन खरीद ली तो फिर वो रखी रहेगी, ऐसा तो नहीं कि आज खरीद ली कल मशीन को भगा दिया, ऐसा तो लेबर के केस में ही हो सकता है। तो इसीलिए ज्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो प्रेफर करते थे कि वो हैंड लेबर को यूज करें। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद द हैंड लेबर। तो एक रीजन जो है हैंड लेबर को यूज करने का वो ये था कि कन्वीनियंस है और सस्ता पड़ता है। जब पीक सीजन होगा तो बुला लेंगे, और जब डिमांड इतनी नहीं होगी तो लेबर को हटा देंगे। दूसरा जो रीजन है जो इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर करते थे हैंड लेबर को रखने का, वो ये है कि हैंड लेबर जो है वो काफी तरह के प्रोडक्ट्स बना सकता है। मशीनों में क्या होता है? मशीनों को एक पर्टिकुलर तरीके का, एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको एक तरीके से कमांड दे दी जाती है। तो मशीन क्या करती है? एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनाती है। वो जितने प्रोडक्ट बनाएगी एकदम सेम बनाएगी, कोई वेरिएशन नहीं कर सकते। अगर वेरिएशन करनी है तो मशीन को चेंज करना पड़ेगा, मशीन की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, या नई मशीनें लानी पड़ेंगी नया डिजाइन बनाने के लिए। बट लेबर के केस में क्या है? लेबर को हाथ से बनाना है, वो जितने मर्जी प्रोडक्ट अलग अलग तरीके के बना सकता है ना। तो हैंड लेबर का क्या फायदा है कि अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग एक तरीके से उनमें काम किया जा सकता है। So machines were oriented to producing uniform standardized goods for a mass market. But मशीनों के केस में क्या है? यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनेंगे, एकदम एक जैसे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनेंगे, वो भी ज्यादा मात्रा में, ठीक है। बट हैंड लेबर के केस में क्या है? मशीनों के मुकाबले लेबर ज्यादा टाइम लेता है हाथ से बनाने में, बट वो ज्यादा अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसा नहीं कि अगर उसने एक चीज बनाई है, मतलब उसने अगर 10 चीज बनाई है तो वो 10 की 10 सेम बनाए। उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो 10 चीजें अलग अलग तरीके की बना सकता है। मान लो पॉटरी है, तो अगर मशीन में मटका बनाना है, पॉट बनाना है, तो मशीन जो है एकदम सेम तरीके का बनाएगी, बट लेबर जो है इस पॉट को अलग अलग तरीके का बना सकता है। वो उसको आड़ा टेढ़ा करके बना सकता है, उसमें कोई नया डिजाइन बना सकता है, नया उस पे ऊपर जो पेंटिंग वगैरह है वो नहीं कर सकता है। तो लेबर के केस में ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, बट मशीन में प्रोडक्ट एक ही तरीके का रहेगा। चाहे 1000 प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एकदम सिमिलर एग्जैक्टली
सेम दिखेंगे। सो अब देखो, जो लेबर है वो ज्यादा तरीके के प्रोडक्ट बना सकता है, वैरायटी बना सकता है, मशीन सिर्फ एक तरीके के बना सकती है। और डिमांड किसकी ज्यादा है मार्केट में? डिमांड जो है वो इंट्रिकेट डिजाइन एंड स्पेसिफिक शेप्स की ज्यादा है। मतलब एक अलग तरीके का, एक यूनिक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज्यादा थी मार्केट में। लोग प्रेफर करते थे कि उनके पास कुछ अलग हो, हटके हो, ऐसा ना हो कि मतलब एकदम सेम, कि भाई पड़ोसी के पास भी सेम डिजाइन है, मेरे पास भी सेम चीज है। तो लोग प्रेफर करते थे कि ये सेम ना हो, बल्कि स्पेसिफिक डिजाइन हो, स्पेसिफिक शेप हो, अलग हो, हटके हो। और हटके चीज तो लेबर ही बना पाएगा ज्यादा केस में। तो एग्जाम्पल के तौर पे मिड 19th सेंचुरी जो ब्रिटेन है उसमें 500 वैरायटी के हैमर्स बनते थे। मतलब 500 अलग अलग तरीके के हथौड़े बनते थे। और 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस बनती थी। जो एक्सेस है वो 45 अलग अलग तरीके की बनती थी। और ये जो अलग तरीके के हैमर है, अलग तरीके की एक्सेस है, इनको सिर्फ ह्यूमन स्किल्स के थ्रू ही बनाया जा सकता था। मशीनें इतने तरीके के हैमर्स एंड एक्सेस नहीं बना सकती थी। मशीनें बनाती तो सिर्फ एक ही तरीके के बना पाती। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से लेबर जो है वो वैरायटी हमें दे सकता है। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लास, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द बुर्शवाजी प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। तो एरिस्टोक्रेट्स एंड जो बुर्शवाजी होते हैं, ये बेसिकली अपर क्लास वाले लोग हैं जो मतलब अपने आप को सोफिस्टिकेटेड समझते हैं। तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि वो हाथ से बनी हुई चीज खरीदें, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या से मतलब किस चीज को दर्शाते हैं? रिफाइनमेंट को, क्लास को। क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज ना काफी ज्यादा रिफाइंड होगी, एकदम परफेक्ट होगी, उसमें एक तरीके से अलग चीजें होंगी। और वही है जो मशीन वाली चीज है, वो हो सकता है इतनी परफेक्ट ना हो, उसमें इतनी क्लास जो है निकल के ना आए। आज भी आप देखोगे जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके केस में अगर आप देखोगे कपड़े पहनते हैं तो उसमें वो बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा है। मान लो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है, तो उससे क्या दिखाया मतलब बताया जा रहा है कि ये जो साड़ी है उसको बनाने में हस्त कलाकारों का एक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हाथ से उस पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो की गई है। और वो चीज क्या दर्शाती है कि काफी रिफाइंड होगी। हाथ से जो एम्ब्रॉयडरी होगी वो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी। मशीन से उतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी नहीं हो पाएगी। तो वही चीज यहाँ पे है कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है वो रिफाइनमेंट एंड क्लास दर्शाते हैं। और इसीलिए एरिस्टोक्रेट्स एंड बोर्शवीज जो हैं वो प्रेफर करते थे कि वो हैंडमेड चीजें लें। देवर बेटर फिनिश्ड, हाथ से बनी हुई चीजें जो हैं उनमें ज्यादा अच्छी फिनिशिंग होती है। उनको इंडिविजुअली प्रोड्यूस किया जाता है, एक एक प्रोडक्ट पे ज्यादा ज्यादा टाइम दिया जाता है। हर एक प्रोडक्ट को एक तरीके से उसकी अपनी इज्जत होती है ना। मशीनों से क्या है, बस धड़ाधड़ चीजें बनी जा रही हैं। बट हाथ से जब कोई लेबर बनाएगा तो वो पूरे एक प्रोडक्ट पे काफी ध्यान देगा, उसको अच्छे से बनाएगा, केयरफुली बनाएगा। तो इसीलिए हाथ से बनी हुई चीज को ज्यादातर जो अमीर लोग हैं वो प्रेफर करते थे। और उनकी अलग डिमांड थी, मतलब हाथ से बनी हुई चीज की जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा थी। मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज। और मशीनों से जो गुड्स बन रहे थे वो बेसिकली किस लिए बनाए जा रहे थे? ताकि कॉलोनीज को एक्सपोर्ट किया जा सके। ब्रिटेन ने अलग अलग जगह पे जो कॉलोनियां बनाई हुई हैं उनको वो मशीन के बने हुए सामान बेच सके। क्योंकि ब्रिटेन में खुद तो मशीन से बनी हुई चीजों की इतनी डिमांड नहीं है। ब्रिटेन में जो अपर क्लासेस वगैरह है वो क्या डिमांड कर रही है? हाथ से बनी हुई चीज। तो मशीन से बना हुआ सामान कहाँ जा रहा है? मशीन से बना हुआ सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है कॉलोनीज को। जैसे इंडिया है, इंडिया जैसे देशों को मशीन से बनी हुई चीजें बेची जा रही थी, क्योंकि वो एकदम स्टैंडर्डाइज्ड है, उनमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, उनके हिसाब से वो लो क्लास वाली हैं। So in countries with labor shortage, industrialists were keen on using mechanical power so that the need for human labor can be minimized. अब ब्रिटेन के केस में क्या था? ब्रिटेन में लेबर की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा लेबर अवेलेबल था। और लेबर क्योंकि जब ज्यादा है तो सस्ते में हो जा रहा था अवेलेबल। और क्योंकि लेबर जो है उससे काफी वैरायटी भी बनाई जाती है। तो इन सभी कारणों की वजह से ब्रिटेन में प्रेफर किया जा रहा था लेबर को। बट वो कंट्रीज जहां पे लेबर शॉर्टेज थी, जहां पे लेबर इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, ऐसे देशों में इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो चाह रहे थे कि वो मशीनें यूज करें, वो मशीनों की मदद से प्रोडक्ट बनाएं। क्योंकि ह्यूमन लेबर को अगर उन्हें हायर करना था तो उनको ज्यादा वेजेस देनी पड़ेंगी। अगर कम लेबर है तो मान लो एक ही पर्सन है काम करने के लिए और 10 कंपनियां खड़ी हैं काम करवाने के लिए, ठीक है। अब ये जो पर्सन है इसकी मर्जी है, वो इन 10 में से किसी भी कंपनी में जा सकता है काम करने के लिए।
और इन सभी कंपनियों को इस पर्सन की, जो भी इसके पास क्वालिफिकेशन है, जो भी इसका हुनर है, उसकी जरूरत है। तो ये कंपनियां क्या करेंगी, इस पर्सन को ज्यादा से ज्यादा पैसे देने को तैयार होंगी। और ये जो अकेला पर्सन है, इसको भी पता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो इनका काम कर सकता है, तो वो भी चौड़ में आएगा और वो ज्यादा पैसे कोट करेगा, कहेगा मुझे 1 लाख रुपए देने हैं तो दो, नहीं तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा काम करने के लिए। तो इस केस में क्या है, वेज बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसके लिए नुकसान का एक तरीके से ये बात होती है नुकसान की, क्योंकि उसको अब लेबर से काम करवाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उसको ज्यादा खर्चना पड़ेगा। तो ऐसी कंट्रीज जहां पे लेबर शॉर्टेज है, वो कोशिश करती थी कि वो मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल करें, वो मशीनों का इस्तेमाल करें, ताकि कम से कम लेबर को हायर करना पड़े और उनका जो कॉस्ट है वो कम हो सके। दिस वॉज द केस इन 19th सेंचुरी अमेरिका। और 19th सेंचुरी में अमेरिका का यही सीन था कि वहां पे लेबर की शॉर्टेज थी और अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका के जो बिजनेसमैन है वो ये प्रेफर कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाए और लेबर को ज्यादा हायर ना किया जाए। बट ब्रिटेन को ये दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन के पास कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं थी, वो आराम से बहुत सारे लेबर को सस्ते में हायर कर सकता था। तो इसीलिए ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा मशीनों को प्रेफर नहीं कर रहे थे। सो आई होप कि ये चीज आपको अब क्लियर होगी। ये जो सेक्शन है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर की, किस तरीके से हाथ से बनी हुई चीजों को ब्रिटेन में प्रेफर किया जा रहा था, क्योंकि वहां पे लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। बट वहीं अमेरिका जैसे देश जहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी, वहां पे मशीनों को प्रेफर किया जा रहा था।